हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय केवट है। आज हम देखने वाले हैं अदिश क्षेत्र की प्रवणता। किसी अदिश क्षेत्र की किसी बिंदु पर ग्रेडियन एक सदिश राशि होता है जिसका परिमाण उस बिंदु पर अदिश क्षेत्र की दूरी के साथ अधिकतम परिवर्तन की दर के तुल्य होता है तथा उसकी दिशा उस दिशा में होती है जिसमें अधिकतम परिवर्तन की दर हो। माना किसी बिंदु XYZ पर अदिश क्षेत्र φXYZ द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो कार्तीय निर्देशांक पद्धति में XYZ दिशा में आंशिक अवकलन del phi upon del x प्लस del phi upon del y प्लस del phi upon del z होंगे। तो अदिश क्षेत्र की प्रवणता निम्न द्वारा दी जाती है। इसका गणितीय रूप देखेंगे। गणितीय रूप में ग्रैंड फाई इज इक्वल टू आई कैप del phi upon del x प्लस j कैप del phi upon del y प्लस k कैप del phi upon del z I कैप del phi upon del x प्लस j कैप del phi upon del y प्लस k कैप del phi upon del z। इसमें फाई कॉमन निकल जाएगा और इतना का मान होता है डेल इंटू फाई, अभी सदिश मान में रखना। यही अदिश क्षेत्र की प्रवणता है। अदिश क्षेत्र की प्रवणता का सूत्र लिखेंगे। एक अदिश क्षेत्र में S1 और S2 ऐसे तीन हैं जिन पर एक समान मान फाई तथा S2 पर फाई प्लस डी फाई है और दो सतह पर दो बिंदु ए व बी है। नियत बिंदु O के सापेक्ष स्थिति R और R प्लस डी आर है। अब इस डायग्राम को इस कथन को नीचे लिखा हूँ। इसी को मैं यहाँ नीचे लिखा हूँ। cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है। इसमें का आधार AC है, AC आधार है और ये लंब है और ये कर्ण है, ये वाला ये भी एक कर्ण है। इसलिए हो जाएगा AC अपॉन AB, क्योंकि अब हो जाएगा AC इधर आ जाएगा और AB cos थीटा हो जाएगा। चूंकि थीटा का अधिकतम मान AC इज इक्वल टू AB n कैप ऊपर की तरफ है। इसमें इस डायग्राम में n कैप ऊपर की तरफ है, इसलिए AC बराबर dn है और AB बराबर dr n कैप। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिए। यहाँ से देखो AC बराबर dr है, ये dn है और AB इज इक्वल टू dr है। यहाँ dr है, इसका मान अब देखेंगे। बिंदु A पर
बढ़ने की दर AC दिशा में अधिकतम होगी। AC दिशा में अधिकतम होगी। अतः AC दिशा में फाई के बढ़ने की दर डेल फाई अपॉन डेल एन होगी। इसलिए अदिश फलन फाई की अधिकतम परिवर्तन की दर इज इक्वल टू डेल फाई अपॉन डेल एन होगी। क्योंकि अदिश फलन फाई इज इक्वल टू फाई एक्स वाई और जेड। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, अवकलन करेंगे, तो डी फाई हो जाएगा डी फाई अपॉन डी एक्स इधर ही होगा डी फाई अपॉन डी वाई और इधर भी डी वाई डी फाई अपॉन डी जेड और इधर भी डी जेड। इसको समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। आई कैप एक्स प्लस जे कैप वाई प्लस के कैप जेड। अब डी आर निकालेंगे अल्प स्थिति। इसका डी आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। अब देखेंगे डेल फाई इंटू डी आर, दोनों को गुणा कर देंगे। आई के डेल फाई अपॉन डेल एक्स प्लस जे के डेल फाई अपॉन डेल वाई प्लस के डेल फाई अपॉन डेल जेड। ये फाई और डेल और फाई का मान है, इंटू या गुणा इंटू कर देते हैं। आई कैप डी एक्स प्लस जे कैप डी वाई प्लस के कैप डी जेड। अब इसका इसके साथ जुड़ा होगा तो आई हट जाएगा। डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 व 4 से अब समीकरण नंबर 3 व 4 से डेल फाई इंटू डी आर इक्वल डेल फाई अपॉन डेल डी
डेल फाई अपॉन डेल एन परिमाण एवं दिशा में फाई के अधिकतम परिवर्तन की दर को प्रदर्शित करता है। अतः डेल फाई अपॉन डेल एन के, यहाँ से एन कैप नहीं बचेगा, एन कैप फाई की प्रवणता कहते हैं। ग्रेन फाई इज इक्वल टू डेल फाई, यही सूत्र है।